नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली के बुराड़ी मुकंदपुर के जो समस्या है वो आपको बताना चाहता हूं। सभी साथियों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर मुकंदपुर के अंदर बहुत दशा खराब होने वाली है। यहां पर कोई भी व्यक्ति कानून को नहीं मानता। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर बेवजह लोग बड़ी तेजी से स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और साथ ही साथ एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और इतने हॉर्न प्रेशर तेज हॉर्न बजाते हैं कि लोग डर जाते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर एक बात बताऊं, मुकंदपुर के अंदर सैकड़ों लोग मुकंदपुर से बाहर के आके साउंड सिस्टम बजा के सामान बेचते हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं है। इससे दिक्कत क्या होती है कि आप बात कर रहे होते हो, ये लोग बड़े तेज साउंड बजाते हैं और एक गली में 10 से 12-15 व्यक्ति घूमते हैं। मना करने के बाद भी ये लोग कहीं ना कहीं मना बजाना बंद नहीं करते और जिससे कि डिस्टर्ब बना रहता है। और आजकल पेपर बच्चों के चल रहे हैं और यहां पर बच्चे कोई सो रहे हैं, ये लोग इतनी तेज हॉर्न बजाते हैं, इतना तेज लाउड स्पीकर बजाते हैं जिससे कि समस्या उत्पन्न रहती है और हमेशा ये लोग किसी न किसी कानून का डर भी नहीं है। कहीं ना कहीं आज हमारी सरकारें इन लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात करती है, कानून बनाती है, मगर इस कानून का पालन कराने वाले ही लापरवाही दिखाते हैं। वही बहुत ज्यादा कम नहीं है, बहुत लापरवाही दिखाते हैं। और साथ ही साथ मुकंदपुर में लगातार अवैध तरीके से बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर चल रहे हैं। जी हाँ, वो ट्रैक्टर चल रहे हैं जो सिर्फ खेती बाड़ी के जमीनों के लिए जोतने काम आया करते थे, ना ही उनके ऊपर नंबर प्लेट मिलेगी। बड़ी तेजी से लेके जाते हैं। जब वो रोडों पे चलते हैं तो अपनी धमक से वो मकानों को कंपनी की तरह हिलाने का काम करते हैं और कोई इनको कहने सुनने वाला नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले आपने एक नई बात अजूबा देखा कि एक कोटे के राशन खरीदने वाला गली गली आवाज लगा के राशन जो सरकारी मिलता है उसे खरीदने के लिए वो गली गली आवाज मारकर सामान खरीद रहा है और उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सरकार को चैलेंज कर रहा है कि सामान सरकारी लाओ और हमें खरीदते हैं। इतना बुरा हाल चल रहा है और यहां पर अवैध तरीके से लोगों ने जबरदस्ती आगे दुकानों के आगे रेडी पटरी इतनी ज्यादा आगे बढ़ा रखी है कि उन्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अब तो मेन रोडों का भी इतना बुरा हाल हो गया, लोग दुकानदारों के आगे जो रेडी पटरी लगती है उन पे भी साउंड सिस्टम लगा के सामान बेचने का काम करते हैं। मगर आम जनता क्या करे, जब दिल्ली पुलिस के जवान ही निकलने के बाद कुछ नहीं कहते तो आम जनता क्या करे, क्योंकि उन्हें डर रहता आम जनता को कहीं ना कहीं वो झगड़ना पड़े उनसे। बेवजह की उल्टी सीधी गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल 4-4 ट्रिपल सवारी बैठा के चलाना, बदतमीजी से बोलना, पटाखे वाली गाड़ी ज्यादातर लोगों ने ले रखी है, प्रेशर हॉर्न ले रखे लोगों ने, बेवजह लोग बाग गली मोहल्ले के अंदर झुंड के झुंड बना के बैठे तो नशा करते रहते हैं और आने जाने वाले कहीं ना कहीं महिला और लेडीज को भी ताड़ने का उनका काम रहता है। साथियों, मुकंदपुर का ये तो बुरा हाल है, मगर हमारा सिस्टम वो कहां सोया हुआ है? क्या भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनको किस बात की तनख्वाह देती है? वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? वे बड़े अधिकारियों से मेरा बड़ा अनुरोध है कि आप लोग इसमें संज्ञान लें, नहीं तो आने वाले समय के अंदर मुकंदपुर के अंदर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि उन्हें पता है कि इस मुकंदपुर में कोई भर भी कहने सुनने वाला नहीं है। जब तक डिपार्टमेंट को आप लेटर ना दो, जब तक वो सुनते नहीं है और गलती से लेटर दे भी दिया उस पर काम करेंगे, शंका बनी रहती है। एक आम आदमी जो सुबह शाम तक अपने काम में बिजी रहता है, वो व्यक्ति कब लेटर लिखेगा, कब वो दे के आएगा? और लेटर लिखने के लिए और उसको भेजने के लिए समय चाहिए होता है, मगर वो बेचारा इस बात को सोच कर ही दम तोड़ देता है अपने मन के अंदर ही। तो ये जो एजेंसियां भारत सरकार ने अलग अलग जनता की सेवा के लिए लगा रखी है और जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उनके बच्चे पलते हैं, उनका क्या काम होता है? वो सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और नहीं तो ये साबित करके दिखाए कि वाकई में ये नहीं होता। मुकंदपुर में वो सारे इलीगली काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कभी 5-7 साल पहले कभी 1-2 बाजार हुआ करते थे मुकंदपुर के अंदर, आज कम से कम 12-13 बाजार सुबह शाम के होने लगे हैं
और उन बाजारों की वजह से भी जाम की समस्या बनी रहती है। कोई एम्बुलेंस निकलने लगती, यहाँ पर किसी के यहाँ आग लग जाए वो आ नहीं सकती। मुकंदपुर के सामाजिक व्यक्ति इन चीजों दुखी होकर मुकंदपुर को शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कचरे लोग ही रह जाएंगे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या मुकंदपुर छोड़ने से समस्या हल हो जाएगी? हम इस समस्या का हल निकाले, एक साथ एकजुटता आए और हम उस पर काम करें। साथियों, मुकंदपुर के अंदर कम से कम सैकड़ों व्यक्ति कूड़ा बीनने वाले आपको रात के 2-2 ढाई बजे तक भी मिल जाएंगे। मैं इस बात का आपको सबूत दे सकता हूं, मेरे पास वीडियो भी है। मगर कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली पुलिस बेफिक्र कहीं ना कहीं आराम कर रही होती होगी, क्योंकि उनको पता है, मतलब ही नहीं है कि कोई रात को 2-2 बजे कूड़ा बीनने वाला क्या कर रहा है। वो रैकिंग करते हैं। मुकंदपुर से रोज कुछ ना कुछ चोरियां होती है, मगर वो बेचारा डर के मारे, जो शिकायत करता है वो डर के मारे पुलिस तक जाता ही नहीं है। उन्हें पता है कि जाएगा उल्टी 4 बात और पूछेंगे। मगर मुकंदपुर का षड्यंत्र रच रहा है और मुकंदपुर आने वाले टाइम के अंदर बहुत खराब हो जाएगा, इसका नाम बदनाम हो जाएगा। यहाँ पर आए दिन कुछ ही महीनों में आपने कितने कत्ल हो चुके हैं, कितनी छुरीबाजी हो चुकी है, गुट बन के चलते हैं। लोगों से हल्की सी भी कोई आपस में कुछ कहा सुनी हो जाए तो चाकू निकाल लेते हैं, उसे जुटकर मारने आते हैं। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा सभी लोग सामाजिक लोग इकट्ठे हो और इस पर काम करें और नाम गया मुकंदपुर को सही सलामत बनाए। और दिल्ली पुलिस और सभी एजेंसियों से मेरी आग्रह है कि जो मैंने बातें कही है वो बिल्कुल अफेक्ट है। और ये रोहिंग्या मुसलमान कंटिन्यू यहाँ पर सामान बेचने आते हैं, कूड़ा बीनने आते हैं, इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं होता और आईडी प्रूफ दिखाने के बाद ये आनाकानी करते हैं, अपना नाम कुछ और बताते हैं, होता कुछ और है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस पे डिपार्टमेंट कार्रवाई कराए, सामाजिक लोग इसकी मुद्दे की आवाज उठाए और ये समस्या मुकंदपुर में ज्यादा खतरनाक होने से पहले ही सोल्व हो जाए। जय हिंद, भारत माता की जय।